हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केतु। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो पीआरटी रीजनिंग के लिए होने वाला है। मेरे पीआरटी वाले भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग का कैसे पढ़ें। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का कुछ फिक्स सिलेबस तो है नहीं, कौन सा चैप्टर से क्या आएगा नहीं आएगा। तो हम भी सोचे कि हाँ चलो भाई, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दो दिन में अच्छे से क्वेश्चन कलेक्ट किए, देखे कि किस क्वेश्चन में कितना आया है, मतलब किसी एग्जाम में। उसके बाद हम पूरा एक स्ट्रेटेजी तैयार करके आपके लिए लाए हैं कि हाँ इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपको सफलता रीजनिंग में आराम से मिल जाएगा। और ये रीजनिंग का नंबर आपको छोड़ना ही नहीं है, फ्री का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, आराम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आता है मिनिमम, और आराम से आपका निकल जाएगा। तो इस वीडियो में क्या सब होने वाला है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि टीआरई, अभी तक तो ये जान लीजिए कि बीपीएससी जो टीआरई पीआरटी का एग्जाम है वो 5 बार हो चुका है। टीआरई 1 में 2 शिफ्ट हुआ था, आपको पता होगा। टीआरई 2, फिर टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ, और एक टीआरई 3 मेन जो हुआ। तो 5 एग्जाम हुआ। 5 एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आए वो बताएंगे, किस टॉपिक से आए वो बताएंगे, किस टॉपिक को क्या कहते हैं, जैसे मैथमेटिकल या सपोज कोडेड ब्लड रिलेशन क्या है, सेलोज्म क्या है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट क्या होता है, ठीक है, तो ये अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है, या मिसिंग नंबर, कोई भी टॉपिक आपके मन में है कि भाई ये रीजनिंग का इस टॉपिक को क्या कहते हैं, जरा हम क्वेश्चन के साथ देखते तो ज़्यादा समझ पाते। तो इसलिए हमको भी लगा कि जब हम आपको क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे कि हाँ इसको ऑड वन आउट बोलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में ज़्यादा जाएगा और आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं और आप रीजनिंग का एक स्ट्रेटेजी या कहिए कि डिटेल्ड सिलेबस वीडियो खोज रहे थे, तो ये वीडियो आप ही के लिए, आप एंड तक देखिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि ये चैनल सच में हेल्पफुल हो सकता है आपको सक्सेस दिलाने में, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ही आप लाइक कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उससे जरूर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम फ्री में क्विज, रिलेटेबल क्विज डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्जी का बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा दिए जो कि काम ही नहीं आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो हमको पता है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो उस तरह का क्विज हम उसमें फ्री में करवाते हैं, पीडीएफ फ्री में देते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का चैट ग्रुप भी हम बनाए हुए हैं, किसी भी तरह का अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक के कितना क्वेश्चन किस मतलब एग्जाम में आया था रीजनिंग का, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन तो समझिए कि हर एक एग्जाम में आया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 फर्स्ट शिफ्ट में क्या सब क्वेश्चन आया था। तो देखिए सबसे पहले आया था नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज किसको बोलते हैं, ये देखिए इसको, ठीक है। इसी तरह हम बोल रहे थे कि आपको किसको क्या बोलते हैं वो हम क्वेश्चन दिखाते हुए लेके चलेंगे। आपके मैप दिमाग माइंड में जो है एक ग्राफ बनते हुए चलना चाहिए, ठीक है। इमेज बनना चाहिए कि भाई एनालॉजी बोला, आपके दिमाग में इमेज बन गया कि हाँ ऐसे, ठीक है। दूसरा देखिए कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2 नंबर आया था, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तीसरा देखिए ऑड वन आउट, ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन आया था, इसको ऑड वन आउट बोलते हैं। फिर एनालॉजी देख लीजिए, इसको एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन था, और कुछ मिसलिनियस था। मिसलिनियस मतलब कभी कुछ, उसका कुछ फिक्स नहीं है कि क्या रहेगा। तो टोटल कितना आया था, फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसको बॉयज शिफ्ट भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट में देखिए वही नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था। फिगर काउंटिंग, इसमें एक फिगर काउंटिंग नहीं आया था, फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन था, देखिए इसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग, ठीक है। फिर आगे देखिए डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन आप देखते जाइए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन, मिसिंग नंबर एक क्वेश्चन, मिसलेनियस एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 2 की ओर, ठीक है। देखेंगे कि टीआरई 2 में कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन था। वर्ड फॉर्मेशन आप देखे होंगे कि बहुत सारा लंबा वर्ड दे देता है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे। रैंकिंग का एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था, रैंकिंग से फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग से फिर एक क्वेश्चन था, ऑर्डर से कह लीजिए, रैंकिंग तो ऊपर हम बता दिए, ऑर्डर से एक क्वेश्चन था। ऑड वन आउट से 2 था, क्लॉक से 1 था, फिगर काउंटिंग से 1 था, मिसिंग नंबर से 1 था, अल्फाबेट सीरीज से 1 था। तो टोटल जो है इसमें 15 क्वेश्चन था टीआरई 2 में, ठीक है। अब टीआरई 3 री एग्जाम जो आपका कैंसिल हो गया था, पता होगा आपको टीआरई 3 का एक एग्जाम कैंसिल भी हो गया, उसमें क्या सब था देखिए।
नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 था, फिगर काउंटिंग से 2 था, ब्लड रिलेशन से 1 था, फिगर काउंटिंग से 1 था, ब्लड रिलेशन से भी 1 था, रैंकिंग से 1 था, सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था री एग्जाम में। सिटिंग अरेंजमेंट ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि 4-5 लोग ऐसे बैठे रहते हैं, इसके राइट में इसके लेफ्ट में, ठीक है। देंगे अल्फाबेट सीरीज पूछा गया था, क्लॉक पूछा गया था, मिसिंग नंबर था, फिर मिसलेनियस, यानी कि 12 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, ठीक है। देखिए टीआरई 3 में कौन सा क्वेश्चन आए थे, तो टीआरई 3 में क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 था, डायरेक्शन वही लेफ्ट जाके बायां 10 किलोमीटर जाके बायां मुड़ गया, दायां मुड़ गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका था अल्फाबेट सीरीज से 1 था, मिसिंग नंबर से 1 था, रैंकिंग से 1 था, कंपेरिजन टेस्ट से 1 था, कैलेंडर से 1 था। कैलेंडर वाला तो खैर बहुत कॉमन है, सभी को पता होगा। ऑड वन आउट से 2 था, यानी 12 क्वेश्चन थे टीआरई 3 में। तो आप देखें कि पूरा क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए 1 से लेकर 3 तक कि किसको क्या बोलते हैं और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। रीजनिंग बहुत लंबा सिलेबस है, आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आता है, उसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ लिए, पता चला आया ही नहीं, और 10 मार्क्स उसके चक्कर में आपका जीके जीएस छूट गया, तो वो भी दिक्कत है। इसलिए हम थोड़ा लेट से अच्छे से खोज के इसको वीडियो बनाएं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, कम पढ़ने पे आपको 10 के 10 नंबर या 12 के 12 नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से देख लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कहाँ पे है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे कि ऑफलाइन अगर बुक से आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। तो ये वाला बुक तो आपके पास होगा ही होगा अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। ये पूर्वालोकन है, इसमें प्रीवियस ईयर बीपीएससी में जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप इससे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर आपको पहले से रीजनिंग आता है तो, ठीक है। इससे आप आराम से क्लियर कर लीजिए। फिर दूसरा प्रैक्टिस बुक, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया प्रैक्टिस बुक सर प्रैक्टिस बुक बताइए, तो ये देखिए ये बीएसएससी के लिए है, लेकिन आपका जो जो टॉपिक, इसमें सारा मत करने बैठिएगा, आपको जो जो टॉपिक हम बताए हैं वो टॉपिक इससे खोज के आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ और मात्र 160 रुपये में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात आता है कि सर हमको आता ही नहीं है कि एनालॉजी कैसे बनाएं, फिगर काउंटिंग कैसे बनाएं, ठीक है, ब्लड रिलेशन, तो उसके लिए बताइए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद से इससे टेस्ट लगाएंगे और खुद से फिर समझना, हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि बहुत सारे, अभी हम वही सर्च कर रहे थे आप लोग के लिए, अच्छे एक विक्रमजीत सर हैं, उसमें क्या बोलते हैं रैंकर्स गुरुकुल में, वो भी एसएससी का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके अपना टॉपिक सर्च करके आराम से उसमें सीख सकते हैं। उनका अच्छा खासा व्यू भी है, व्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो अच्छा ही पढ़ाते होंगे। हम बाकी रीजनिंग उससे पढ़े नहीं है, लेकिन हम एक आध दो को और देखे भी, बच्चे सबसे पूछे तो वो बोले कि हाँ हम उनसे रैंकर्स गुरुकुल से किए थे, उससे है। फिर टीचिंग परीक्षा से है, उसमें भी देखे प्लेलिस्ट, ट्रेनिंग जंक्शन है वो भी प्लेलिस्ट एकदम बीपीएससी टीआरई 4 का ही प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे विचार में आप पहले यूट्यूब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो हम 2 बुक बताए हैं उससे इसको प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दीजिए। बहुत टाइम है आपके पास, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद आप ऑफलाइन जब एग्जाम लगाना शुरू कर देंगे या ऑनलाइन भी जब कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे कुछ कुछ बताया जाएगा, तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब में आप बस सर्च करेंगे ना, बहुत सारे सर आ जाते हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे किससे पढ़ेंगे। आप अच्छे से दिमाग शांत करके देख लीजिएगा कि किस सर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। जिसका समझ में आएगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। हमको लग रहा है कि 15 से 12 सब मिला देने से टॉपिक हो जाएगा, जिसको आप पढ़ना है उतना अगर आप दिमाग में रख के पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन से कॉन्सेप्ट ले लेंगे, जो 2 बुक बताए हैं उससे आप आराम से टेस्ट लगाइए। उसके बाद जब सेट मारेंगे तो आप देखेंगे कि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप रीजनिंग को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसको रीजनिंग को फ्री का नंबर कहा जाता है, ठीक है। और टीआरई 4 में कंपटीशन भी थोड़ा हाई होने वाला है, इसलिए आप किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए। मेरा आपसे वही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।